एक कैपेसिटर जिसको हम V0 वोल्टेज तक चार्ज करते हैं एंड उसकी प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है, then in that case if this is charged up to potential difference V0, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C0 है, इसकी प्लेट्स पर चार्ज Q0 है, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होती है दैट इज E0, और इसकी प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हाफ C0 V0 स्क्वायर। अब हमने ये देखना है कि जब हम इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से इन सब फैक्टर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये हमें देखना है। अब डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद हमारे पास दो केसेस बनते हैं। एक तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद हमने जो बैटरी इस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट की है उस बैटरी को हम कनेक्टेड रहने दें, उसको डिस्कनेक्ट नहीं करें। और दूसरा केस हमारे पास बनता है जब हम उसको डिस्कनेक्ट कर दें। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं जब हम बैटरी को कनेक्ट रखते हैं। व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी कनेक्ट रहने पे जो पोटेंशियल है दोनों प्लेट्स का, क्योंकि हमने उसको बैटरी से कनेक्टेड रखा है तो न्यू पोटेंशियल विल बी सेम व्हाट इट वाज बिफोर कनेक्टिंग दी डाइलेक्ट्रिक। सो ये कांस्टेंट रहता है। हमारी कैपेसिटी जो है हमें पता है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो वो इंक्रीज हो जाती है। सो न्यू कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विल बी C0 into K, so this will increase। अब देखते हैं कि जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनके ऊपर चार्ज जो है वो चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारा पोटेंशियल सेम रहता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, देन चार्ज इज गिवन बाय फॉर्मूला C into V। Potential is same and C has increased, which is C0 into K and this is same V0। तो ये हमारे पास K C0 V0 यानी चार्ज जो है वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, K Q0। So charge will also increase on the plates of capacitor। Then दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, the new electric field is suppose E, this will be given by V upon D। बिकॉज हम दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को भी चेंज नहीं कर रहे हैं और हमारा पोटेंशियल भी सेम रहता है, इसलिए E विल ऑल्सो बी सेम एज बिफोर। सो ये हमारी कांस्टेंट रहती है। देन हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स, दिस इज गिवन बाय U। इसको हम लेते हैं हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि V कांस्टेंट है और C हमारा इंक्रीज हुआ है K टाइम्स, तो दिस विल बी K हाफ C0 V0 स्क्वायर। सो दिस इज KU0। तो दिस विल ऑल्सो इंक्रीज बाय K टाइम्स। सो बैटरी को अगर हम कनेक्टेड रखते हैं और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं कैपेसिटर की प्लेट के बीच में तो पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स कांस्टेंट रहता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है बाय K टाइम्स, चार्ज K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहती है और एनर्जी भी K टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, इन दैट केस
क्योंकि अब प्लेट्स का कनेक्शन बैटरी से हट चुका है, सो जो चार्ज प्लेट पे ऑलरेडी है वो चार्ज उतना ही रहता है। तो इस केस में हमारा चार्ज, न्यू चार्ज विल बी सेम एज अर्लियर, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है तो कैपेसिटेंस हैज टू इंक्रीज विच विल बी सी नॉट इंटू के टाइम्स, ये इंक्रीज हो जाती है। अब वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो न्यू वोल्टेज विल बी इक्वल टू Q अपॉन C। Q पहले जितना ही है Q नॉट, और C की वैल्यू जो है वो K इंटू सी नॉट, सो दिस इज 1 अपॉन K V नॉट। तो इस केस में हमारा पोटेंशियल K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। क्योंकि V हमारा कम हो रहा है, V हैज बिकम V नॉट अपॉन K, सो दिस इज E नॉट अपॉन K। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी K टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स विल बी, इसको हम हाफ Q V से देखते हैं। Q सेम है Q नॉट, और V की वैल्यू K टाइम्स रिड्यूस हो गई है, सो दिस विल बिकम U नॉट अपॉन K। सो एनर्जी भी K टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। सो इस केस में हम देखते हैं कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद बैटरी को रिमूव कर देते हैं तो हमारा चार्ज कांस्टेंट रहता है, कैपेसिटर की इंक्रीज होती है, बट बाकी सारे फैक्टर्स लाइक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू प्लेट्स एंड जो एनर्जी हमारी प्लेट्स के बीच में स्टोर होती है, वो तीनों डिक्रीज हो जाते हैं। जनरली कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं उनका सरफेस एरिया इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें शार्प पॉइंट्स नहीं होते हैं। अगर कैपेसिटर में शार्प पॉइंट्स होंगे, उसकी प्लेट्स में कहीं शार्प पॉइंट्स होंगे, तो कैपेसिटर कभी भी अपने प्लेट्स पे चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा। उसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है और उसको हम कुछ चार्ज सप्लाई करते हैं, सपोज पॉजिटिव चार्ज इसको हम सप्लाई करते हैं, तो टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सपोज सिग्मा है, देन दिस सिग्मा विल बी इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। दैट मीन्स R हमारा जितना बड़ा होगा उतनी सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी, यानी चार्ज जो है वो पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर इसमें यहां पर एक शार्प पॉइंट हो, दैट इज हम एक इस तरह से नुकीला पॉइंट जो होता है, शार्प पॉइंट अगर हम निकाल देते हैं, तो सिर्फ इतने से पोर्शन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो स्फीयर की रेडियस है दैट बिकम्स वेरी 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 स्मॉल। तो R अगर हमारा बहुत छोटा हो जाता है तो उस केस में इस पर्टिकुलर एरिया पे सिग्मा की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी वेरी हाई, और इतना ज्यादा डेंसिटी ऑफ चार्ज ये प्लेट या ये सरफेस होल्ड नहीं कर पाती है, और ये चार्ज को अपने आसपास की एयर में या एटमॉस्फेयर में लीक करना शुरू कर देती है। एंड इन दैट केस जो बाकी सरफेस पे चार्ज स्टोर है उसको भी एक रास्ता मिलता है, एक वे मिलता है टू मूव आउट ऑफ द सरफेस। दे ऑल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस कॉर्नर और द एज, एंड यहां से ट्रैवल करके ये सारा चार्ज इधर से लीक होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम कैपेसिटर में कहीं नुकीली सर्फेसेस बनाएंगे, शार्प एजेस बनाएंगे, तो कैपेसिटर चार्ज को स्टोर नहीं कर पाएगा, बिकॉज उस पॉइंट पे उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होगी एंड वहां से चार्ज एटमॉस्फेयर को लीक होना शुरू हो जाएगा। दिस concept of leaking the charge to the atmosphere is called corona discharge.